मानव अधिकार आयोग की ओर से 7 नवंबर को मानवाधिकार रक्षक और गैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य की सूची जारी की गई है। उसमें वंचित जमात से आने वाली मुजफ्फरपुर के परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया है। आयोग ने देश स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें नसीमा को भी स्थान दिया गया है। बता दें, बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। नसीमा मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया की बेटी है। यहाँ जन्म ली, पढ़ी और पिछले 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने, यहाँ की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही है। परचम संगठन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शिक्षा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। यहाँ के बच्चों को लिखने और अपनी बातों को रखने के लिए बेहतर मौका मिले, इसके लिए हस्तलिखित जुगनू नामक पत्रिका निकालती है। अब आने वाले दिनों में मानव अधिकार आयोग के फोरम पर भी यहाँ की महिलाएं और बच्चों की परेशानी को प्रमुखता से रखेगी। सदस्य बनाए जाने पर रेड लाइट एरिया की महिला और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नसीमा ने कहा कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को अब और आगे बढ़ाएगी। नसीमा ने कहा कि अपने समाज के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथियों के प्यार और कामना से बड़ी जवाबदेही मिली है, जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करेगी। एडवाइजरी कोर कमेटी के आप मेंबर बनी हैं जी। कैसे ये सफल हुआ इतना? देखिए, एक्चुअल में मेरे पास एक फ़ोन आया था और उनके जो डायरेक्टर थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस उन्होंने किया है, शायद गूगल वगैरह पे काफ़ी सारे एविडेंस और काफ़ी लोगों से बातचीत करके उन्होंने सेलेक्ट किया है, कोई नॉमिनेट किया है मेरा नाम, और उन्होंने हमें परमिशन मांगा था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल, आप मुझे मेल भेज दीजिए। मेल के बाद मेरे पास सडनली एक लेटर आया जिसमें 13 लोगों की ये कमेटी है जो भारत स्तरीय है, और इसमें जो 13 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, सब एक ही स्टेट से नहीं हैं। और उस कमेटी में बेसिकली वो अभी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें डिटेल बात होगी कि एक्चुअल में ये जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी क्या दायित्व होंगे, किस तरह की भूमिका होगी और हमें किस तरह की बात करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठनें हैं, उनमें जो मानव अधिकार को लेकर जो एक बात होती है उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे उस पर काम किया जाए, कितना बेहतरीन ढंग से उस पर सजेशन दिया जा सकता है या उसको उस मुद्दे को कैसे रेज किया जा सकता है, इसको लेकर एक बातचीत समझ में आ रही है मुझे, जो अभी फ़िलहाल होनी है। मुजफ्फरपुर की ये रेड लाइट एरिया का जहाँ तक बात आता है, बहुत बदनाम किया जा चुका और था भी। उस लिहाज से अपने आप को कहाँ देखते हैं आज इस मुकाम पर पहुँच गए? जब हमने जब शुरू किया था और ये बोलना शुरू किया था कि आप डॉट ऑफ द सेक्स वर्कर, और जब ये बोलते थे कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग होता था कि क्या बोल रही है ये लड़की, कहीं ये भी तो प्रोफेशन वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ों को देखे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इलाके को बदनाम गली बोला जा रहा है उसी बदनाम गली में ऐसे लोग भी दिखेंगे इनको जो समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जिस जगह को अपराध जगह से जोड़ा जाता है, उसी जगह से अपराध पे बात करना, मानवता पे बात करने के लिए एक सलाहकार जा रहा है। तो एक अपने आप में ये हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक बात है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत है कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसका नींव रखने जा रही हूँ। तो मैं दिल से मानवाधिकार आयोग को शुक्रिया कहती हूँ और साथ में अपने लोगों को भी ये कहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन हुआ है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। खास करके ये अपना रेड लाइट एरिया जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है जी, जिसका परिणाम देखते हैं कि ये जो रेड लाइट एरिया है, क्या क्या नाम दिया जा रहा था उनको पता ही है सारा चीज़। अब आगे आपका क्या कुछ मुकाम होगा अपने रेड लाइट एरिया का? देखिए, शुरू से हम लोग एक ही बात करते आ रहे हैं कि शिक्षा ही नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार जो बोलते हैं ना, सामाजिक जो मूलभूत अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, काम चुनने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, उनके स्वास्थ्य के अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है। लेकिन इस इलाके में आके वो सब सुनने पे चला जाता है, मतलब आप अपनी बात नहीं रख सकते, इसका भी अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शिक्षा में बहुत सारी, जैसे मैं जब बचपन में स्कूल जाती थी तो हम नहीं बताते थे अपना परिचय, अभी भी यही हालात है कि आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते, अपना परिचय बताएंगे तो समाज का लोग तो अरे तो वो इलाके से आती है, तो इतना कौन जाएगा, इसमें पढ़ने जा रहे हैं ना,
हम कोई माइंड को, कंजर्वेटिव माइंड को खोलने का काम तो करेंगे नहीं। लेकिन अब ये जो एक नींव रखी गई है और नसीमा नाम से जो लोग संबोधन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मेरे नाम का अर्थ शायद बचपन में नहीं सोचा होगा, ना सीमा मतलब कोई सीमा नहीं, वो शायद अब वो बाउंड्री टूटने वाला है। और अब यकीन होने लगा है कि वाकई में कि जब चीज़ें हाथों में नहीं होती तो आप सट के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें हाथों में आती है और आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर पाएंगे। के लोग भी अब ज़्यादा खुश है, मिठाइयाँ चल रही है। देखिए मेरे लिए तो अब क्या कहूँ मैं आपको कि मिठाइयाँ चल रही है, जो बहुत लोगों को समझ में आना, ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये हुआ क्या है। एक्चुअल में मैं भी 2 दिन तक ऐसी सोच में थी कि ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि आप सोचिए ना कि इस इलाके से आके कोई कलेक्टर बन गया हो, ऐसा खबर कभी आपने सुना नहीं। कोई वकील बन गया हो, ये भी नहीं बताते हैं। कोई बनते हैं वकील लेकिन बताते भी नहीं है कि हाँ मैं इस इलाके से हूँ। जिस दिन ये बैरियर तोड़ देंगे ना और लोग बोलने लगे, उस दिन आपको लगेगा रेड लाइट एरिया नहीं है। एक्चुअल में वो बदनाम गली नहीं है, यहाँ भी वो लोग सब लोग हैं। लेकिन क्या है कि वो जो एक समाज के सामने जो एक कुंठा माइंड है ना कि हम कैसे बोले कि इस इलाके से हैं, ये चीज़ को मैं तोड़ पाई हूँ और ये ब्रेक करके ही मैं आज वहाँ तक जा रही हूँ, इस नाम के साथ जा रही हूँ। और आप सब लोग मुझे इसमें बहुत सहयोग किए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बचना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।